हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसएसटी का 50 क्वेश्चन लिए हैं जो 19 फरवरी का आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं और लास्ट में आप कमेंट में करके बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया। तो चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1919 में? नहीं जी। 1920 में? नहीं जी। 1930 में? हाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या करे कि दांडी यात्रा का नेतृत्व कौन कर रहे थे, किसने किया था, बताइए आप लोग। दांडी यात्रा का सुभाष चंद्र बोस? नहीं। महात्मा गांधी? हाँ महात्मा गांधी। अब बताइए दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, आप कमेंट में बताइए। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इसको कमेंट में बताइए कि 1915 में? नहीं। 1917 में? नहीं। 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है। शिक्षा सुधार से? नहीं। तुर्की के खलीफा से। किसके? तुर्की के खलीफा से है खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, और आपको यह भी बताना है कि असहयोग आंदोलन किसने चालू किया था। तो असहयोग आंदोलन ना 1920 में शुरू हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। 1930 में? नहीं। यहाँ पे इसमें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1935 में? नहीं। 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट कब चला था? 1942। और कौन चलाए थे? एम के गांधी चलाए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, आपको बताना है कि साइमन कमीशन 1925 में? नहीं। 1927 में? नहीं। 1928 में। अब आप बताइए कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय थे और साइमन कमीशन में कितने अंग्रेजी व्यक्ति थे, आपको बताना है। और साइमन कमीशन भारत आया था तो कौन इसका विरोध कर रहे थे, इन सभी का कमेंट में जवाब दीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। ये कब हुआ था? 1885 में। याद रखिए कि जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। और कौन किए थे, कमेंट में जवाब दीजिए कौन किए थे। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था, बताइए। स्वदेशी जो आंदोलन था किसके विरोध में हुआ था? रॉलेट एक्ट के? नहीं जी। किसके? बंग भंग। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन जो था बंग भंग के विरोध में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, बताइए कि चंपारण जो सत्याग्रह था 1916 में हुआ था? नहीं जी। 1917? हाँ ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1917। और चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, आपको कमेंट में बताना है। देखिए भूगोल से अब कुछ हम लोग सवाल कर लेते हैं कि भूगोल से हमारा सवाल है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। मुंबई में? नहीं। चेन्नई में? नहीं। मौसीनराम में होता है। कहाँ होता है? मौसीनराम। अब मौसीनराम कहाँ है, तो मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कर है कि काली मिट्टी में किस फसल उपयुक्त है। काली मिट्टी के लिए कौन सा फसल उपयुक्त है, आपको बताना है। गेहूं के लिए? नहीं। देखिए क से काली या क से कपास। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क से काली, क से कपास। कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ही सर्वोत्तम मानी जाती है। अब देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी है? गंगा है। कौन सी लंबी नदी है? गंगा। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 25-25। कितना है? 25-25 किलोमीटर है। ओके, कोई पूछ दे कितना किलोमीटर है, तो इतना है, याद रखिए। अगला सवाल है कि थार मरुस्थल जो है किस राज्य में है, बताइए। थार मरुस्थल गुजरात में है का? नहीं। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है कि सुंदरबन का डेल्टा किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिए सुंदरबन का नर्मदा पर नहीं है, गंगा में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र पर का है, सुंदरबन का डेल्टा नदी जो है उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए लो एस का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। अब देखिए ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब देना है। बिहार में? नहीं। पंजाब में भी नहीं। केरल में भी नहीं। झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार हमारा राइट आंसर का होगा झारखंड में। लो एस का प्रमुख उत्पादक या इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा? झारखंड में। ऐसे सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। ऑप्शन नंबर इस बी हो जाएगा। अब देखिए मानसून पवन की दिशा क्या होती है, जो मानसून पवन की दिशा होती है उत्तर पूर्व होता है? नहीं। दक्षिण पश्चिम होता है। ऑप्शन नंबर बी। यह अभी तक कितना बार हम लोग सवाल कर चुके कि मानसून की जो पवन की दिशा का होती है दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी। अगला का है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो होता है कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, बताइए कौन सा है। बिहार का? नहीं। महाराष्ट्र का? नहीं। राजस्थान है। सबसे बड़ा का है राजस्थान। महाराष्ट्र कितने नंबर पर आता है, आपको कमेंट में बताना है। अगला सवाल दिया है कि जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। जो जूट उद्योग है मुंबई है का? नहीं। कोलकाता है। कौन सा है? जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कोलकाता। अगला सवाल है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है, तो महानदी पर है। महानदी पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि नागरिक शास्त्र से हम लोग देख लेते हैं कि भारत एक कैसा देश है, राजतंत्र देश है कि लोकतंत्र। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? भारत एक लोकतांत्रिक देश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। जो भारत का जो संविधान था कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947 को? नहीं। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हो गया था हमारा संविधान। अगला सवाल क्या है कि लोकसभा में के सदस्यों का कार्यकाल कितने होते हैं। जो लोकसभा में सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष का नहीं 5 वर्ष का होता है। और
अगला सवाल हमारा है कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, देखिए लोकसभा के 5 और राज्यसभा के कितने? तो 6 साल, ऑप्शन नंबर सी। और लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। अब देखिए 25 नंबर सवाल क्या करें कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? आपको बताइए कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसका चुनाव कौन करता है? जनता नहीं होता है, प्रधानमंत्री नहीं, संसद व विधानसभा के लोग क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। कहाँ है सर्वोच्च न्यायालय? कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए मतदान की आयु कितना है, यानी आपका वोट देते 16 वर्ष में नहीं, 18 वर्ष की उम्र में आपको क्या करना है? वोट देने की आज़ादी मिल जाती है। अगला सवाल है हमारा कि पंचायत राज प्रणाली कितने स्तर पर है? जो पंचायत राज की प्रणाली है कितने स्तर पर? 3 स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए मौलिक अधिकार कितने हैं? हमें फंडामेंटल जो राइट है कितने हैं? तो 6 है। कितने हैं? 6। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल का है कि भारत में संघीय प्रणाली है, ये सही और गलत बताना है। क्या ये बात सही है? क्या? हाँ बिल्कुल, भारत में कैसी प्रणाली है? संघीय प्रणाली है, यह सही बात है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 31 नंबर सवाल क्या कर रहा है और साथ से कि राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? देखिए राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है, उद्योग है, सेवाएं। देखिए ये तीनों से हम लोगों का क्या होता है? आय होता है। तो इसके सभी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध क्या है? हरित क्रांति किससे संबंध है? उद्योग से नहीं जी, कृषि से। किससे है? कृषि से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो व्यापार होता है, जमा व ऋण होता है, खेती होता है, तो क्या होता है? यही हो जाता है। बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? जमा व ऋण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मुद्रा का कार्य क्या होता है? मुद्रा का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बताइए कि जो मुद्रा होता है, रुपया का विनिमय होता है। विनिमय मतलब क्या? लेन देन, मूल्य मापन, ये और संचय तीनों हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी हो जाएगा, मुद्रा का ये तीनों काम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नंबर का है सवाल कि गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? गरीबी रेखा तो आय करता है, शिक्षा करता है, स्वास्थ्य करता है या धर्म करता है? तो आय करता है। क्या करता है? आय। ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 36 नंबर ग्रामीण बैंक किसके लिए कार्य करता है? जो हमारा ग्रामीण बैंक होता है वो किसके लिए? किसान के लिए वो कार्य करता है। किसके लिए? किसान के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए 37 नंबर सवाल का है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में। हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल का है कि सहकारी संस्था का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, सेवा देना। सहकारी जो संस्था होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों को सेवा देना। अगला क्या है हमारा कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है कि विश्व के साथ मिलकर हम लोग व्यापार करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए 40 नंबर सवाल का क्या कह रहा है कि बेरोजगारी का एक प्रकार है, मौसमी है, बिल्कुल सही बात है, खुली, ये भी हो जाएगा, छिपी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मिश्रित सवाल है कुछ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? यह एक काला कानून के तौर पर था। रॉलेट एक्ट जो आया था कब आया था? 1919 में। किस में आया था? 1919। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल का है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? किसने? महात्मा गांधी नहीं। देखिए पिंगली वेंकैया ने जो था भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको क्या किए थे? उन्होंने डिजाइन किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए 43 नंबर सवाल कर रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1947 में नहीं जी, 1950 में। हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? 1950 में। देखिए 44 नंबर सवाल का है कि चंद्रयान फर्स्ट जो था कब लॉन्च हुआ था? 2005 में नहीं जी, 2007 में नहीं, 2008 में हुआ था। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? 2008 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना सतलुज नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर। 46 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च पद होता है वो एक प्रकार का राष्ट्रपति का पद होता है। कौन सा? राष्ट्रपति का पद होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि जनसंख्या की गणना कितने वर्षों पर होती है? तो बताइए जनसंख्या गणना कितना? तो हर 10 साल पर क्या होता है? जनसंख्या का गणना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये सभी हम लोग कई बार देख चुके हैं सवाल। आगे बढ़ते हैं फिर से 39 नंबर सवाल का है कि भारत की राजधानी क्या है? भारत की जो राजधानी है क्या है? मुंबई है का? नहीं। पटना है का? नहीं। बिहार की राजधानी पटना है। अब देखिए भारत की राजधानी पूछ रहा है तो क्या हम बोलेंगे? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल का है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? जो भारतीय संविधान के गांधी जी को नहीं, नेहरू जी को नहीं, भीमराव अंबेडकर को हम लोग क्या करते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता के नाम से जानते हैं। अब हम लोग 50 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर दिए? कंप्लीट कर दिए। मात्र कितने मिनट में? 10 मिनट में। तो 50 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया कमेंट में बताइए। और जो नहीं आपको पता था उसको आप लोग रट लीजिए, समझ लीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक बेहतरीन वीडियो लेकर। जय हिंद, जय भारत।